विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट कराया और उसमें तमाम राज उसने खोले, लेकिन जिसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उनमें से बहुत सारी बातें आपको पता लग गई होंगी, लेकिन एक राज ऐसा है जिसकी चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की है और जिसको लेकर विजय माल्या ने सीधे तौर पर कहा कि असली भ्रष्टाचारी, असली घोटालेबाज तो भारत में है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर असली घोटालेबाज है कौन? 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत का लेकर भागने वाला विजय माल्या अपने आप को बेचारा साबित कर रहा है और वो खुले तौर पर कह रहा है कि मैं चोर नहीं। अब अगर वो चोर नहीं है तो फिर चोर कौन है? यह बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह से उसने खुले तौर पर यह बताया कि मैं जब भारत से आ रहा था तो मैं तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली से यह बात बोलकर आया था कि मैं लंदन जा रहा हूं और उसके बाद मैं सीधा लंदन आ गया। लंदन पहुंचा तो मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। जब तक मेरा पासपोर्ट वापस मिलता है तो पता लगता है कि पासपोर्ट फ्रीज हो चुका है और ऐसे में तमाम बातें निकलकर सामने आती। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था उस समय पर और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था। दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या सच में असली सच को छिपाकर और कोई दूसरी कहानी गढ़ रही थी? जिस बात को विजय माल्या ने भी बोला अपने पॉडकास्ट में कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में फुटबॉल बन चुका था। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हित के तौर पर मेरा इस्तेमाल कर रही। जहां बीजेपी यह कहकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि लोन तो तुमने दिया है और कांग्रेस यह आरोप बीजेपी पर लगा रही थी कि विजय माल्या को तुमने भगाया है। अब ऐसे में सच में विजय माल्या को किसने भगाया? ऐसे में क्या विजय माल्या सच में चोर है? क्या सच में भगोड़े हैं या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इसको समझना जरूरी है। देखिए, जब से विजय माल्या भागता है उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आने लगती है। बीजेपी की सरकार को तब तक समय हो चुका था बने हुए। अब ऐसे में उसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार ये दावे करती रही कि विजय माल्या को वापस लेकर आएगी। 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही वादा था, 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही वादा था, 2024 के चुनाव में भी ऐसा ही रहा और तमाम चुनाव में इस तरह की बातें होती रही, लेकिन विजय माल्या भारत नहीं आ पाया। जबकि सरकार लगातार दावा करती रही कि वो विदेश की सरकारों से लगातार इस बात को लेकर बातचीत कर रही हैं कि विजय माल्या को भारत को सौंपा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉडकास्ट में भी विजय माल्या अपना बताते हैं कि देखिए अपना तो बढ़िया चल रहा है। जब उनसे पैसों को लेकर पूछा जाता है तो कहते हैं कि जो कंपनी मेरी है वहां से पैसा आ रहा है, अपना मजा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के इंतजाम के लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता यहां के आम आदमी को अपने 2 वक्त की रोटी की भी है। अब ऐसे में बीजेपी पर जब आरोप लगाए विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में और कहा कि मैं तो वित्त मंत्री से मिला था, तो उसी समय पर 2018 के आसपास का कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता पीएल पूनिया ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के साथ पोस्ट किया है अपने एक्स अकाउंट पर, और जिसमें वो सीधा ये बता रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर कैप्शन भी दिया है और वो ये बता रहे हैं कि मैंने भी संसद के भीतर विजय माल्या को अरुण जेटली साहब से मिलते हुए देखा था, बातचीत करते हुए देखा था। और क्या कुछ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले तो इसको समझिए, उसके बाद असली घोटालेबाज कौन है इस पर चर्चा करेंगे। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से
अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है? 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं। अब ये बात तो कांग्रेस ने तब कही थी, लेकिन अब यही बात विजय माल्या भी बोल रहा है। तो क्या इस बात को लेकर सच मान लिया जाए कि बीजेपी पर जो आरोप विजय माल्या को लेकर लगे थे वो सही है क्या? क्या सच में बीजेपी ने ही विजय माल्या को भगाया था क्या? क्योंकि सरकार जितनी बार दावे कर चुकी है विजय माल्या को वापस लाने के, उनमें से एक भी बार अपने दावे और वादे पर खरी नहीं उतरती हुई नजर आती। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, क्योंकि विजय माल्या ने अपने इसी 4 घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट में इस बात को भी कहा कि मैंने कई बार बैंकों से इस बात के लिए कहा कि भैया सेटलमेंट कर लो, लेकिन बैंक सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुए। और साथ ही फिर वो ये भी कहते हैं कि सेटलमेंट करना तो दूर, बैंकों ने यह कहा कि अगर हमने तुमसे सेटलमेंट कर लिया तो राजनीति में ऊपर बैठे हुए लोग हमें नहीं जीने देंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो जीने नहीं देते? क्या बीजेपी प्रेशर बैंक पर बना रही थी या फिर कांग्रेस बना रही थी? आखिर बैंक किस राजनेता की या किन राजनीतिक बड़े लोगों की बात कर रहा था कि अगर विजय माल्या से सेटलमेंट कर लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है उन्हें? तो यह सवाल अपने आप गहरा जाता है। आखिर विजय माल्या का सेटलमेंट किसने नहीं करने दिया? आखिर विजय माल्या को सेटलमेंट किसने नहीं करने दिया? यह सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। और अगर वित्त मंत्री साहब को यह पता था कि विजय माल्या लंदन जा रहा है, देश छोड़ रहा है, तो फिर क्या यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बताई? क्या तब के वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली इस बात को अपने ही पेट में रखकर बैठ गए? इस बात पर यकीन किया जाए क्या? या फिर प्रधानमंत्री को इस बात का पता था कि विजय माल्या भी भाग रहा है, लेकिन वो भी चुप रहे? तो क्या फुटबॉल विजय माल्या को बनाने के लिए यह पूरी तैयारी की जा रही थी क्या, कि इससे राजनीतिक फायदा लिया जा सके, जैसे कि दोनों पार्टियां लेती हैं? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाकर लेती है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाकर लेती है। अब देखिए, यह सवाल हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि अगर विजय माल्या ने इस बात का जिक्र किया और उसने इस बात को कहा कि आज सच में उसको फुटबॉल बना दिया गया, और इस बात का भी जिक्र उसने किया कि बैंक से वो सेटलमेंट करना चाहता था लेकिन बैंक ने मना कर दिया, तो वो किसने सेटलमेंट मना किया, ये आपके ऊपर रखते हैं। ये आप अपने विवेक से सोचिए और बताइए। कमेंट बॉक्स जो है वो खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए कि आखिर आप किस पार्टी को दोषी इस बात का मानते हैं, लोन देने वाली या जिसको बताकर गया विजय माल्या उसको? ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसी के साथ विजय माल्या अपने पॉडकास्ट में यह भी कहता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो संसद के भीतर खड़े होकर कहती हैं कि 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भागा, उसकी 14,000 से ज्यादा की संपत्तियां सरकार ने जब्त कर ली, उसका भी जिक्र करता है। वो सारे कागजात दिखाता है और सवाल वहां भी खड़े होते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने विवेक से जरा सोचकर समझकर विचार कर जरा बताइए कि आप
इस मामले के लिए किसको दोषी मानते हैं, क्या कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? अब ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप किसको दोषी मानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को, क्या बीजेपी पार्टी को, या फिर विजय माल्या को? क्या उस विजय माल्या को जो ये कह रहा है कि 6,000 से ज्यादा उसने करोड़ रुपए का उसने लोन लिया था, लेकिन अपनी संपत्तियां 14,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की उसने जब्त सरकार के द्वारा करवा दी हैं। लगातार वो बैंकों से बात कर रहा था कि भैया सेटलमेंट कर दो, लेकिन बैंक बार बार सेटलमेंट करने से बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, किनारा करते हुए नजर आ रहे थे। तो फिर कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी जो सेटलमेंट नहीं करवाना देना चाहती थी? तो आप अपने विवेक से सोचकर समझकर जरा बताइए कि असली दोषी इस पूरे मामले का आखिर है कौन? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।